ये कहानी है एक टीचर की जो अपने आप को दूर नहीं रख पा रहा एक जवान सुंदर स्टूडेंट से। कहानी की शुरुआत हुई एक कायरो नाम की लड़की से जिसके पेरेंट्स किसी और देश में रहते थे। कायरो अकेले एक सुनसान से घर में रहती है जहाँ राइटिंग उसकी हॉबी बन गई। जंगलों से होते हुए कायरो एक क्लास में पहुंची जहाँ उसे जोनाथन मिलर मिला। जोनाथन एक मिडिल एज आदमी है जो एक सक्सेसफुल राइटर नहीं बन पाया तो एक टीचर बन गया। कायरो के क्लास में आने पर जोनाथन उसे सिलेबस में दी हुई कुछ बुक्स पढ़ने को कहता है, पर कायरो ने वो सारी बुक्स पहले ही पढ़ ली थी। तभी वहाँ एक और लड़की विनी आ गई जो इस क्लास के स्टूडेंट होने के साथ साथ कायरो की अच्छी दोस्त भी है। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले गए। जोनाथन को कायरो के सामान में एक अडल्ट बुक दिखी। जोनाथन का एक दोस्त बोरिस भी उसकी कॉफी लेकर वहाँ आ जाता है। वो जोनाथन से वो बुक ले और पढ़ने लगा। बोरिस और जोनाथन दोनों कायरो के पास जोनाथन की लिखी एक बुक की कॉपी देखकर चौंक गए। रात को जोनाथन की वाइफ भी अपने काम में बिजी है तो उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। तभी बी को उसके काम से कॉल आ गई, पर कल के बाद बी और जोनाथन साथ में ड्रिंक करते हैं। वे दोनों जैसे ही और करीब आने लगे। बी को फिर कल आ गई और जोनाथन ऐसे ही रह गया। अगले दिन वह ये सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक बनाने लगा। तभी वे दोनों जंगल से आते हुए कायरो को देखते हैं। पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कायरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगलों से आते डर नहीं लगता? तो कायरो का जवाब था, उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज ही मैं हूँ। जोनाथन ये सुनकर हंसने लगा। स्कूल के अंदर विनी अपनी बुक्स नीचे गिरा देती है। बोरिस को पता था कि उसने ये जानबूझकर किया तो वो विनी से पूछता है, क्या चाहिए? विनी जानबूझकर बोरिस को छेड़ रही थी। ये चीज कायरो ने भी देखी। वो उसे कहती है, तुम तो पूरी पागल हो। बाद में वे दोनों कायरो के घर गए। कायरो यहाँ अपने कॉलेज एडमिशन के एक क्वेश्चन से परेशान थी जिसमें उसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताना है। उन दोनों ने काफी चीजें डिस्कस की पर कोई भी यूनिक नहीं थी। तभी विनी ने कहा, तुम अपने टीचर के साथ अफेयर कर लो और फिर उसके बारे में कुछ लिख देना। कायरो कहती है, जोनाथन तो मुझसे 20 साल बड़ा है, पर विनी उसे मनाती रही कहकर कि ये सब अब नॉर्मल है और जोनाथन भी ठहरा एक अच्छा जेंटलमैन आदमी। कायरो के फर्स्ट टाइम के लिए एकदम परफेक्ट। विनी कायरो के सामने जोनाथन की बातें करने लगी कि कैसे वो कारों को क्लास में देखता है। कायरो ये सब सुन शर्माने लगी। उसका इंटरेस्ट जोनाथन में बढ़ गया। अगले दिन से कायरो जोनाथन को घूर घूर कर देखने लगी। जोनाथन उसके पास आकर कहता है, क्लास के बाद मुझे मिलना। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर इनवाइट करता है। बोरिस यहाँ से एक डांस स्टेप करते हुए चला गया। उसके जाने के बाद जोनाथन वही स्टेप ट्राई करने लगा और तभी वहाँ कायरो आ जाती है। दोनों ने हंसकर ये बात टाल दी। जोनाथन कायरो के लिखे हुए एक पैराग्राफ से इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसे वो पूरा वर्स टू वर्स याद है। कायरो भी ये देख कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया, खुश हो गई। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने किसी फेवरेट ऑथर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे। अगर वो ऐसा कर देगी तो जोनाथन उसे मिड टर्म में फुल नंबर देगा। कायरो एकदम मान गई। उसने जोनाथन को बताया, मैंने भी आपकी बुक पढ़ी है। कायरो को भी जोनाथन की तरह उसकी बुक्स की कई लाइन वर्स टू वर्स याद थी। जोनाथन भी ये देख इम्प्रेस हुआ। वो कारों को इस वीकेंड एक जगह बुलाता है जहाँ वे उस असाइनमेंट के बारे डिस्कस करेंगे। रात को जोनाथन, बोरिस और उसकी वाइफ भी डिनर पर गए। यहाँ विनी उनका ऑर्डर लेने आती है। बी ने जोनाथन से पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसकी तुम बात करते हो? जोनाथन ने कहा, नहीं, वो कायरो है, पर यह बात साफ दिख रही थी कि बी जोनाथन का कायरो में इंटरेस्ट देखकर जलस हो रही है। वो अपना गुस्सा उतारने के लिए बोरिस के सामने ही जोनाथन की बेइज्जती करने लगी। तुम्हें अब वो राइटर वाली बात नहीं रही। तुमने पिछले कई सालों से कुछ नहीं लिखा। तुम बस एक आम से टीचर हो। वीकेंड पर कायरो जोनाथन की बताई हुई एक जगह पर जाती है। जोनाथन उसके पीछे से आकर पास में बैठ जाता है। यहाँ एक आदमी पोयम बोलने लगता है। जोनाथन बहुत ध्यान से वो पोयम सुन रहा था और कायरो जोनाथन को ही देखी जा रही थी। पोयम के बाद बाहर कायरो ने एक सिगरेट जलाई। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने होटल से कपड़े डालकर आती है। बोरिस ने जब इसके बारे पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा। जब बोरिस वहाँ से चला गया
कायरो जोनाथन के साथ बैठकर बातें करने लगी। क्लास की तरफ जाते हुए जोनाथन को उसकी वाइफ का मैसेज आया कहीं बाहर घूमने को लेकर। तो क्लास के अंदर कायरो जोनाथन को अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बताती है, जिसके स्टाइल में वो स्टोरी लिखेगी। जोनाथन अपने घर जाने की जल्दी में था, तो उसने जल्दी में ही हामी भर दी। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन के टेबल पर चढ़कर कायरो को छेड़ने लगती है। तभी जोनाथन को मिलने वहां बोरिस आ गया। विनी बोरिस को छेड़ने लग गई। वो उसका फोन अपने कपड़ों में डाल लेती है, पर यहाँ कारो को अपना फोन नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ जोनाथन का अपनी वाइफ के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि वो अपने काम में बिजी थी। तभी जोनाथन को एक कॉल आई कायरो की तरफ से। दरअसल जोनाथन गलती से अपने बैग में कायरो का फोन ले आया है। जोनाथन और उसकी वाइफ का प्लान वैसे भी कैंसिल हो गया था, तो जोनाथन कायरो को उसका फोन देने के लिए निकल गया। वो जब कायरो के घर के बाहर पहुंचा, वहां बारिश होने लगी और कायरो एक पतली सी ड्रेस डालकर जोनाथन की तरफ आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर दोनों ने किस किया। इसके बाद जोनाथन वापस अपने घर आ गया। यहाँ कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की वाइफ उसे कहती है, तुम्हारे यहाँ होते हुए मैं अपना काम नहीं कर पा रही। तो जोनाथन वहाँ से एक छोटे से कमरे में चला गया। यहाँ जोनाथन ने कायरो द्वारा भेजी हुई स्टोरी प्रिंट की। वो उसे पढ़ने लगा। ये एक अडल्ट स्टोरी थी, जिसमें जोनाथन और कायरो जैसी स्टूडेंट और टीचर की बातें की गई। जोनाथन ये सब देख एक्साइट हो गया। उसने अपनी पैंट खोल ली, लेकिन अगले दिन सब बदल जाता है। क्लास में जोनाथन कायरो को वैसे नहीं बुलाता जैसे पहले बुलाया करता था। कायरो ने पूछा, क्या हुआ? तो जोनाथन कहता है, मुझे तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसमें बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं। कायरो ने जब कहा ये सब हमारे बारे में है, तो जोनाथन साफ साफ कह देता है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक टीचर और स्टूडेंट हैं और कुछ भी नहीं। ये सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। जोनाथन उसे कहता है, या तो ये सब दोबारा लिखो या मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो ये सब सुन और गुस्सा हो गई। वो कहती है, मेरी स्टोरी एकदम परफेक्ट है, तुम बस डर रहे हो कि जो तुम नहीं लिख पाए वो मैंने लिख दिया। कायरो जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए उसे एक आम सा राइटर कह देती है। उसने कहा, दम है तो अब मुझे फेल करके दिखाओ। कायरो रोते हुए घर जाकर विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिख रही थी। जोनाथन की बीवी के पूछने पर कि क्या हुआ, जोनाथन उसे कायरो की लिखी स्टोरी के बारे में बताता है। स्टोरी की लाइन सुनकर वो भी एक्साइट हो गई, पर जैसे ही वे दोनों कुछ कर पाते, वहाँ बोरिस आ जाता है। जोनाथन फिर से ऐसे ही रह गया। दूसरी तरफ कायरो और विनी बात कर रहे थे। कायरो विनी को कहती है, जोनाथन बस मेरे करीब होने का दिखावा कर रहा था। कायरो अपना ध्यान भटकाने के लिए विनी को कहती है, बोरिस को मैसेज करो। विनी बोरिस को छेड़ने लगी, पर उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं हो रहा। बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कायरो ने एक फैसला किया। वे दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारे। वो दोनों करीबा बोरिस को अपनी फोटोज भेजती है। बोरिस ने जैसे ही ये देखा, वो जोनाथन के घर से निकल गया। तभी जोनाथन की बीवी को जोनाथन के स्कूल से फोन आता है। कायरो और उसके बारे में वहाँ पता लग चुका था। उसकी बीवी ये जानकर चौंक गई कि एक स्टूडेंट की लिखी हुई स्टोरी की वजह से इतना सब क्यों हो रहा है। वो जोनाथन से पूछती है, क्या उस लड़की और तुम्हारे बीच कुछ और भी हुआ? जोनाथन ने साफ मना कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आती। वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने दोनों कायरो और जोनाथन से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? कायरो ने साफ साफ सब बता दिया। जोनाथन ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट एडवांस में दिया। हमने साथ में सिगरेट पी। हम स्कूल के बाहर भी मिलते रहे, पर जब बारी जोनाथन की आई तो वो सवालों के जवाब देने में हिचकिचा रहा था। इस हिचकिचाहट को देख वाइस प्रिंसिपल सब समझ गई और उसने जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस जोनाथन को समझाता है, तुम्हें अपनी लिमिट्स देखनी चाहिए थी और अब लिमिट क्रॉस करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है। बोरिस वहाँ से चला गया। घर जाकर जब जोनाथन ने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, उसकी बीवी को उस पर शक होने लगा। वो फिर से उससे पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? पर जोनाथन ने फिर मना कर दिया। उसकी बीवी ये सब देख अब मारने को तैयार नहीं थी। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स है? लड़ाई यहाँ तक बढ़ गई कि जोनाथन की वाइफ ने उसे डिवोर्स देने का फैसला किया। दूसरी तरफ विनी कायरो से मिलती है। उसने कहा, तुमने जो किया उस वजह से जोनाथन की नौकरी तक जा सकती है।
पर अब कायरो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, जोनाथन ने मुझे कम समझा, पर अब वो जान जाएगा कि मैं असल में क्या हूँ। कायरो ने इन सब चीजों को अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बताया। आखिर में कायरो कहती है कि अब जोनाथन के पास ना उसकी नौकरी है, ना उसकी वाइफ। क्या अब वो आखिरकार लिख पाएगा?